एडमिशन फॉर्म एक शैक्षणिक दस्तावेज होता है जो किसी स्कूल या कॉलेज में या अन्य किसी एजुकेशन सेंटर पर किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले फिलअप करना होता है। यदि आप भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर केवल 4 स्टेप की सहायता से अपडेटेड और प्रोफेशनल एडमिशन फॉर्म बनाना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। जी हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बेहद ही आसान स्टेप में एडमिशन फॉर्म तैयार करना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिएगा इस वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर डबल क्लिक कर उसे ओपन कर लेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस प्रकार का किसी भी स्कूल, कॉलेज या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म तैयार करना बेहद ही आसान स्टेप में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप नंबर 1, नई पेज लाना और उसका पेज सेटअप करना। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N बटन प्रेस करेंगे। तो चलिए, नई पेज ले आने के बाद इसका पेज सेटअप करने के लिए चले जाएंगे पेज लेआउट टैब पर और यहाँ से मार्जिन सेट कर लेंगे नैरो। उसके बाद मार्जिन सेट कर लेने के बाद पेज का साइज ले लेंगे A4, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इस पर पेज बॉर्डर सेट करना है। तो चले आएंगे पेज बॉर्डर पर और यहाँ से हमें चले जाना है, देख लीजिए बॉक्स, और यहाँ से आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर हमें तरह तरह के बॉर्डर्स मिल जाता है। तो जो आपको अच्छा लगता है उस पर ऐसे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इसकी कलर चाहे तो आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं प्रोफेशनल, इसलिए ब्लैक कलर ही रहने देंगे। और इसकी जो विड्थ है उसको आप बिल्कुल 4 पे कर लेंगे। उसके बाद कर लेना है ओके। तो देखेंगे हमारे पेज पर बॉर्डर आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2, जहां पर हम लोग जानेंगे स्कूल का टाइटल लिखना और लोगो डालना। स्कूल का टाइटल कहने का मतलब है स्कूल का नाम और उसका लोकेशन वगैरह लिखना होता है। चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ चला जाता हूँ होम टैब पर और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट साइज कर लेता हूँ 20, आप भी कर लेंगे। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ बोल्ड और यहाँ से आप चाहें तो भाषा चेंज कर सकते हैं। मैं कैम्ब्रिया ले लेता हूँ और यहाँ से इसकी जो कलर है उसको कर लेता हूँ ये डार्क ब्लू। इस तरीके से नाम लिख लेने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है और फ़ॉन्ट साइज चाहे तो आप और ऐसे एक बार बड़ा कर लेंगे और इसको Ctrl+E बटन दबा के इस प्रकार से सेंटर में कर लेना है। उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप सबसे पहले स्कूल का और एड्रेस डाल सकते हैं या फिर ईमेल आईडी लिख लेंगे। और मैं यहाँ से अब फ़ॉन्ट साइज को कर लेता हूँ 14 और कलर भी चेंज कर लेता हूँ। तो आप भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। ईमेल आईडी टाइप कर लेने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर स्कूल या कॉलेज जो भी जिसका आप एडमिशन फॉर्म बना रहे हो उसका सेंटर आईडी कोड डाल देंगे, या नहीं है तो चलिए मैं यहाँ पर फिलहाल लिख लेता हूँ CGBSC पैटर्न ऐसे करके। तो आप भी इस प्रकार से कुछ लिख लेंगे और उसका जो भी आईडी होगा आप वहाँ पर दर्शा देंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेशन। इस प्रकार से लिख लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्पेस बहुत आता है, तो इसको आप ऐसे आल सेलेक्ट कर लेंगे। आल सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको चले जाना है पैराग्राफ और यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जाके कर देना है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक। तो देखेंगे ये पास में आ जाता है इस प्रकार से। तो चलिए अब जानते हैं स्टेप नंबर 3, जहाँ पर हम लोग लिखेंगे एडमिशन फॉर्म और साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए इसके लिए हम इंटर करके नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे इंसर्ट और यहाँ से चले जाते हैं शेप और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल। उसके बाद आप इस प्रकार से रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेंगे। अभी जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया देखिए वो शब्द को काट रहा है, इसलिए इसको आप एरो बटन से ऐसे इसको ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। और साथ ही इसका जैसे मोटाई आपको कम ज़्यादा लगता है तो आप इसे आसानी से माउस पॉइंटर से ऐसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो चलिए इस पर हम बैकग्राउंड कलर देते हैं। इसके लिए आ जाएंगे शेप स्टाइल और यहाँ से आप देख लेंगे अलग अलग प्रकार के जो आपको बेहतर लगता है आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वाला दे देता हूँ और साथ ही अब इस पर हमें लिखना रहेगा एडमिशन फॉर्म। तो यहाँ पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ से एड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिख लेंगे एडमिशन फॉर्म। लिख लेने के बाद Ctrl+A करेंगे और Ctrl+Shift> से इसका फ़ॉन्ट साइज इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे, Ctrl+V करके मोटा कर लेंगे और Ctrl+E करके सेंटर में इस प्रकार से इसको ले आएंगे। तो देखेंगे बेहद ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। तो चलिए आगे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिख देना है रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर हमें डॉट डॉट दे देना है इस प्रकार से। इंटर करते हैं। तो चलिए आप जानते हैं स्टेप नंबर 4, जहां पर हम लोग जानेंगे एडमिशन फॉर्म का फॉर्मेट तैयार करना और साथ ही पूरा डिटेल लिखना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो
ये रूलर बार पर टैब है, इसको आप ऐसे ड्रैग करके थोड़ा आगे ले जा सकते हैं ताकि जो लिखना स्टार्ट हो थोड़ा आगे से स्टार्ट हो इसलिए। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट। नेम ऑफ स्टूडेंट टाइप कर लेने के बाद यहाँ पर अब हमें एक बॉक्स चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो हम ऐसे एक बार टैब बटन दबा के यहाँ पर शिफ्ट के साथ कोलन दे देंगे और फिर स्पेस बार बटन 2 बार ऐसे या 3 बार दबा लेंगे। अब यहाँ पर हमें बॉक्स चाहिए होता है, तो इसके लिए हम चले जाएंगे इंसर्ट पर और यहाँ से चले जाते हैं शेप और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल। और इसको ड्रॉ करने से पहले मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पेज को थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि हमें अच्छे तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनाते बने, इसलिए कर्सर को रखते हुए इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है। और ये जैसे बॉक्स हमें जैसे ऊपर नीचे लगता है तो इसको आप एरो बटन से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे एक ठो बॉक्स ड्रॉ कर लेने के बाद इसकी प्रतिलिपि बनाते जाना है। इसके लिए आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट, या कंट्रोल डी बटन डायरेक्ट दबाएंगे तो भी देखेंगे इसकी जो संख्या हो जस्ट डबल होते जाता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों को सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ, कंट्रोल डी करते हैं तो देखेंगे 2 से कितना हो गया 4। अब चारों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल क्लिक करता हूँ, ये देखेंगे मल्टीपल सिलेक्शन होते जाता है। कंट्रोल डी कर लेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा 8। तो इसी को हमें इस प्रकार से आगे लाइन पर रखते जाना है और इसकी संख्या को बढ़ा लेना है। या फिर इसको हम क्या करते हैं, माउस का राइट बटन और यहाँ से ग्रुपिंग और यहाँ से कर लेते हैं ग्रुप। अब ग्रुप करने का फायदा यह होता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते जाएंगे, ये देखेंगे 4 का ग्रुप बन चुका है। और ऐसे आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके इसकी संख्या बढ़ा लेंगे, जितनी भी आपको बॉक्स लानी है ले आएंगे। उसके बाद हमें इंटर करके सेकंड लाइन पर आ जाना है और यहाँ पर अब लिख लेना है फादर्स नेम। अब ये देखेंगे यहाँ पर फिर से हमें यही टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जनरली इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल क्लिक करते जाएंगे, एक बार बस टाइम लगेगा, फिर एक बार कंट्रोल क्लिक, सभी को क्या करते हैं ग्रुप कर लेते हैं। ये देखेंगे ग्रुपिंग में जाते हैं, ग्रुप पर क्लिक कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे कंट्रोल वी करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। और इसी को नीचे हमें इस प्रकार से एडजस्ट कर लेना है। टैब बटन दबा के आगे आ जाएंगे, शिफ्ट के साथ कोलन दबाएंगे। अब फिर से हमें यही बॉक्स चाहिए तो क्या करते हैं, अब इस बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेंगे और इस प्रकार से इसको नीचे ले आएंगे और जमा देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, तो इसलिए हम चलते हैं इंसर्ट मेन्यू और यहाँ से चले जाते हैं शेप और यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे टेक्स्ट बॉक्स। इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है पासपोर्ट साइज फोटो के लिए और यहाँ पर आपको लिख देना है, कंट्रोल ई करके सेंटर में इस प्रकार से इसको जमा लेंगे। आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके इसके साइज को पुनः ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ में कितने बॉक्स चाहिए होता है आप जानते हैं, 8 चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, पहला वाला को सिलेक्ट करके इसको फिर से अनग्रुपिंग कर लेते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पर एक और कंट्रोल क्लिक करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं और इसी को ऐसे ड्रैग करके ले आएंगे। ये हो गया अपना, और फिर कंट्रोल डी करके इसकी प्रतिलिपि बना लेते हैं। ये हो गया अपना मंथ के लिए और कंट्रोल डी करके फिर 4 ले आना है और ये हो गया अपना ईयर के लिए। तो चलिए बॉक्स ले आने के बाद अब मुझे डेट ऑफ बर्थ के आगे जेंडर भी लिखना है, तो इसके लिए आपको ये टैब बटन दबा के आगे इस प्रकार से चले जाना है। अब जेंडर टाइप कर लेने के बाद यहाँ पर हमें फिर से 2 बॉक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये एक बॉक्स को ऐसे सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर देना है और इसी को ऐसे इसके आगे ले जाना है और इसके पहले हमें लिख लेना है। चलिए मैं लिखता हूँ और इसी के आगे फिर से हमें टैब बटन दबा के ऐसे कर्सर को ले जाना है और फिर से बॉक्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसी बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेना है और इस बॉक्स को हमें माउस से ड्रैग करके इस प्रकार से आगे छोड़ देना है। इस पर ऊपर नीचे होता है तो इसको एरो बटन की सहायता से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे आते हैं और आगे का भी पूरा डेटा इस प्रकार से जानकारी को लिख लेते हैं। इतना लिख लेने के बाद यहाँ से कंट्रोल बी करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे प्रेजेंट एड्रेस, इंटर कर देंगे और यहाँ पर हमें पूरा स्पेस दे देना है। माइनस बटन प्रेस करके ऐसे इस प्रकार से ले आएंगे और यहाँ पर स्पेस बटन दबा के ऐसे इंटर करके दूसरा लाइन पर आएंगे और यदि आप स्पेस बटन नहीं करते हैं डायरेक्ट इंटर करते हैं, देखेंगे इस प्रकार से लाइन आ जाता है। तो यहाँ पर स्पेशली ध्यान देना रहेगा, स्पेस बटन दबाने के बाद इंटर बटन दबाएंगे, फिर सेकेंड लाइन पर आएंगे और ऊपर में जो हमने लिखा है इसी को क्या करते हैं, इसे सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और नीचे में कर देना है कंट्रोल वी।
इस प्रकार से इतना लिख लेने के बाद आप जानते हैं एक बार और इंटर कर लेंगे और यहाँ लिख देना रहता है प्लेसेस। फिर से हम इंटर करेंगे और पेज को थोड़ा ऐसे स्क्रॉल कर लेता हूँ, एक बार और इंटर कर लेंगे और यहाँ पर लिख लिया जाएगा स्टूडेंट का सिग्नेचर। स्टूडेंट सिग्नेचर लिख लेने के बाद आप टैब बटन दबा के राइट साइड आ जाएंगे और राइट साइड आने के बाद यहाँ पर हमें टाइप करने देना है प्रिंसिपल साइन और यहाँ पर हमें लाइन खींच देना है सिग्नेचर के लिए। तो आ जाते हैं शेप और यहाँ से चले जाना है लाइन और यहाँ पर आप शिफ्ट होल्ड करे हुए इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे और यहाँ पर मैंने लोगो डालना भूल गया था, तो जनरली लोगो डालने के लिए आप चले जाएंगे इंसर्ट मेन्यू और यहाँ से चले जाएंगे पिक्चर और जहाँ पर भी आपने लोगो बना के रखे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और कर लेना है इंसर्ट। और जैसे इंसर्ट करते हैं तो देखेंगे बहुत बड़ा साइज में आता है, तो इसको आप टेस्ट रैपिंग में जाएंगे और यहाँ से आपको कर लेना है इन फ्रंट ऑफ टेस्ट। उसके बाद इसके साइज को आप जनरली किसी भी कॉर्नर से ऐसा छोटा कर लेंगे। छोटा कर लेने के बाद आपको इस प्रकार से और छोटा कर लेना है ड्रैग करके और इसको आप माउस से ड्रैग करके इस प्रकार से जहाँ रखना चाहें इस प्रकार से वैसे रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर Ctrl+F2 बटन दबा के प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं कि ये जो हमारा एडमिशन फॉर्म है वो पूरी तरीके से कंप्लीट बन चुका है। तो आप भी इस प्रकार से 4 स्टेप का यूज करके आप आसानी से MS वर्ड पर एडमिशन फॉर्म तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर केवल 4 स्टेप की सहायता से एडमिशन फॉर्म तैयार करना सीख गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।